अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में, जहां पे आज 23 तारीख को और कल 24 तारीख को लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के इंतखाबात होने जा रहे हैं। लाहौर की ताजर बरादरी अपनी पसंदीदा जमात को इन 2 दिनों में चूज़ करेगी। यहाँ पे कॉर्पोरेट और एग्जेक्टिव क्लास के इंतखाबात होंगे और यहाँ पर दो बॉडीज़ इंतखाबात में यहाँ पे हिस्सा ले रही हैं। एक है अंजुम निसार ग्रुप और दूसरा है यहाँ पर मियाँ सुहेल निसार ग्रुप, जो कि यहाँ पे प्या फाउंडर्स LBF अलायंस के नाम से जाना जाता है। आज हम आपकी एक बाकायदा तौर पर ग्रुप से इंटरव्यू करवाएंगे और उनसे बात भी करवाएंगे कि वो इस हवाले से क्या जज्बात रखते हैं और आज के वोटों के टर्न आउट के हवाले से क्या वो मुतमिन है या नहीं। हमारे साथ इस वक्त फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेख आसिफ साहब मौजूद हैं, जो कि काशिफ अनवर जो कि मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, उनके फादर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा क्या गहमा गहमी है, किस तरह से देख रहे हैं आज का दिन? देखिए जी, बजाय मुझसे आप पूछें, आप तो खुद देख के अंदाज़ा कर सकते हैं। मैं ये बता सकता हूँ कि मुझे चैम्बर की हिस्ट्री में इस वक्त मैं 30-35 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में ये सबसे ज़्यादा रश वाला मैंने इतना रश वाला इलेक्शन कभी नहीं देखा। जो कॉर्पोरेट सेक्टर का इलेक्शन होता था ना, वो बड़ा सुकून से, आराम से 1000-1200 वोट डालता था, लोग आराम से आते थे। क्योंकि तमाम बड़े बिजनेसमैन होते हैं इस एक कॉर्पोरेट क्लास के मेंबर। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अभी तक तो जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि मोर देन कोई 1200 वोट पड़ चुका है। सर 1500 वोट पड़ चुका है। देन योर इन्फॉर्मेशन मस्ट बी राइट। आपने मैं साफी की नहीं बात नहीं, की तो आपकी बताइए। आपकी इन्फॉर्मेशन सही होगी। लेकिन अल्लाह ताला करम करेगा। मैं अल्लाह के घर दुआ गो हूँ और प्यारे हबीब के सदक़े मैं यही समझता हूँ कि इंशाअल्लाह जो जीत जो होगी वो प्या फाउंडर LPF अलायंस 1 to 15 की होगी इंशाअल्लाह ताला। बाकी अल्लाह ताला इज़्ज़त देने तो वाला है। आप एक सीनियर ताजर भी हैं, यहाँ पर आपने रूल भी किया है, तो मसाइल का हल क्या है? मतलब ताजर जो आपको वोट देंगे, आप उनकी उम्मीदों उमंगों पर कैसे पूरे हो? देखिए जी, रूल वाली बात नहीं है, हमने हमेशा ताजिर बरादरी की खिदमत की है। यहाँ रूल करने कोई नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें हर साल गवर्नमेंट की नई नई पॉलिसीज़ आती हैं, उस हिसाब से हमारा एक ही मकसद है कि ताजिर बरादरी को सहूलत मिलनी चाहिए, चाहे छोटा बिजनेसमैन है, चाहे बड़ा बिजनेसमैन है। और वी ट्राई ओवर लेवल बेस्ट कि गवर्नमेंट के साथ हमारा लाइज़ान अच्छा रहे। उनके साथ कोई किसी की कोई प्रॉब्लम हो, उनका मसला हल किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हल करते चले आ रहे हैं। लेकिन इस मरतबा के हालात को डिफरेंट किस्म के हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हालात हैं, जो मेरे ख़्याल में इस वक्त गवर्नमेंट को भी और ताजिर बरादरी को दोनों को मिल के बैठ के इस मसले का हल करना निकालना पड़ेगा। ये मुल्क हमारा है, हमने इस मुल्क को लेकर चलना है। अल्लाह ताला इस मुल्क को ता क़यामत तक हयात रखे और सलामत रखे। और जब तक अब हुकूमत के नुमाइंदे और ताजिर बरादरी आपस में मिल के नहीं बैठेंगे, और मैं हुकूमत से अपील करूँगा कि आपकी मेहरबानी, बड़ा जो होता है हमेशा कुर्बानी देता है। आप इन छोटे ताजरों की बात सुनें, सुनने के बाद आप फ़ैसला करें और इन्हें लेकर चलिए। ये आपकी बात मानेंगे, इन्हें प्यार से समझाएं। मुल्क नहीं चलते जब तक टैक्स ना दिया जाए। ये टैक्स देने को तैयार हैं, और देंगे, दे भी रहे हैं और देंगे। हमारे साथ इस वक्त प्या फाउंडर्स LBF अलायंस के उम्मीदवार यहाँ पर अली रज़ा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा क्या गहमा गहमी देख रहे हैं, किस तरह से मामला देख रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी भाईजान, आज तो जिस तरह टर्नओवर वोटर्स का आ गया है, मुझे तो लगता है कि कल हम जो है ना, वो हमें टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा कि हम किसी कोई खाना खाएं या इस तरह की चीज़। माशाल्लाह बहुत अच्छा टर्नओवर है। और अल्हम्दुलिल्लाह प्या फाउंडर LBF अलायंस के कैंप में आप रश देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा रश भी हमारे पास है। और नीचे वोट पे भी जो कास्ट पे आवाज़ आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह वो 1 से 15 की आ रही है। इंशाल्लाह इसी तरह रात को रिज़ल्ट भी अच्छा निकलेगा और जीत हमारा मुकद्दर बनेगी। और इंशाल्लाह कल भी एसोसिएट के क्लास के चैम्बर के इलेक्शन में भी इंशाल्लाह हम जीतेंगे। अली भाई, आपको अल्लाह कामयाबी दे। आगे का प्लान क्या है, किस तरह से ताजों की खिदमत करनी है? देखिए इंशाल्लाह सबसे पहले तो जो हमारे इंपोर्ट के मसाइल आ रहे हैं,
जो इंपोर्ट पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम सबसे पहले उनको देखेंगे। उसके बाद ये जो ताजिर दोस्त स्कीम में जो हर्डल्स हैं इनको दूर करेंगे। और जो चाइना जैसे कंट्री, क्योंकि हमारा ज़्यादातर कारोबार चाइना के साथ है, तो जो उनके वीज़ा में प्रॉब्लम आ रही है हम सबसे पहले ये 3-4 इश्यूज़ हैं उनको सबसे पहले हल करवाने की कोशिश करेंगे। और मेन थिंग जो हम तमाम जनरल पब्लिक के लिए, तमाम जनरल ट्रेडर्स के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी के टैक्सेस में इंशाल्लाह नुमाया कमी करवाने जा रहे हैं जीतने के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह। आदिल मुनीर साहब हैं हमारे साथ इस वक्त प्या फाउंडर्स एलबीएफ अलायंस के एसोसिएट क्लास के उम्मीदवार, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या जज्बात है, आज पिंडाल सज चुका है? देखिए जी, आज इलेक्शन डे है और सारे वोटर जो है वो जोक दर जोक आ रहे हैं। आप ये देखें कि अभी पोलिंग स्टार्ट हुए तकरीबन कोई 4.5 घंटे हो गया और तकरीबन 1100 के करीब वोट कास्ट हो चुका है। 1500 हो गया। 1500 आपकी गिनती है माशाल्लाह जी। अब आप ये देखें कि जी ये जो वोटर आ रहा है ये किस तरफ आ रहा है आपको ये बखूबी पता है। और इंशाल्लाह प्या फाउंडर एलबीएफ अलायंस का जो ये पीछे मजमा लगा हुआ है ये वोटर क्या ही है और सारे वोट कास्ट का आ रहे हैं। आज इंशाल्लाह प्या फाउंडर एलबीएफ अलायंस जो है ना वो विन करेगा। सर अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। आगे का मिशन क्या है, किस तरह से लोगों की खिदमत करने का प्रोग्राम है? देखें, हमारा मैनिफेस्टो सिर्फ जो है वो है ताजर की खिदमत है। और ताजर जब हम इंशाल्लाह कामयाब होके आते हैं तो लाहौर के ताजरों के तमाम मसाइल जो हम चैम्बर में उठाएंगे और ऊपरी वानों तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। जी हमारे साथ इस वक्त टीएलपी एग्जीक्यूटिव मेंबर राना फयाजुल हसन साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। आप प्या फाउंडर्स एलबीएफ अलायंस को आज सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने, हमारी क़यादत ने सोचा और अच्छे लोगों के बारे में सोचा, शरीफ लोगों के बारे में सोचा, ताजरों की बेहतरीन क़यादत के बारे में सोचा और साथ साथ सबसे पहले इस्लाम की तालीमात के बारे में सोचा। हमारा इत्तेहाद, हमारी सपोर्ट सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक लब्बैक ट्रेडर अलायंस की जो प्या फाउंडर एलबीएफ अलायंस के साथ थी और है वो इस वजह से है कि इन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की कि हम लोग दीन के फैलाने के लिए कादियानी काफरों मुर्तदों को से जान छुड़ाने के लिए वो हमारा साथ देंगे। जहाँ तक हो सकेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ जाके इनका यहाँ पर मज़हब का खाना बनवाएंगे। उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की, इसलिए हम तन मन धन के साथ इनके साथ करेंगे। मैं उस एक कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद था जब आपने 5 नुकाती एजेंडे पे बाकायदा तौर पे प्या फाउंडर्स के साइन करवाए। तो अब मजमूई तौर पर सूरत हाल क्या देख रहे हैं वोटों के हवाले से, लोगों के टर्न आउट के हवाले से? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो हमारे आलाई जो है ना वही ये बताते हैं कि हमने फ़ोन किया रायवंड में इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, हमने सुंदर एस्टेट में फ़ोन किया, हमने दरोगा वाला फ़ोन किया, हमने शालमी फ़ोन किया। तो हमारे जो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं नासिर साहब, उन्होंने मुझे ये बताया कि राणा साहब बड़े पक्के लोग हो तुसी। मैं कहा जी कैसे? कहते जी हमने जहाँ फ़ोन किया उन्होंने कहा जी आपको हमें वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 15 है और हमारा इत्तेहाद है। तहरीक लब्बैक ट्रेडर अलायंस की क़यादत ने जो कह दिया वो कह दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ही आप शाम को ये नतीजा देख लेंगे कि ये लोग तो हम यारा दोज़ख वाले भी हैं। हालांकि मैं कहता नहीं हूँ हम यारा जन्नत वाले हैं, लेकिन हमारे दोस्त तो कहते हैं कि नहीं जी हम तो यारा दोज़ख भी साथ हैं और यारा जन्नत तो है ही है। शहजाद चौहान साहब भी टीएलपी ट्रेडर विंग से हमारे साथ हैं। सर क्या कहेंगे आज मजमूई सूरत हाल पर? वोट काफ़ी कास्ट हो चुका है अभी तक, क्या देख रहे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह 1 से 15 भारी मार्जिन से इंशाल्लाह आज जीतेंगे और कल भी इंशाल्लाह। और टीएलपी ट्रेडर अलायंस के जितने भी वोटर सपोर्टर हैं अल्लाह के फजल से तमाम वोट कास्ट कर रहे हैं 1 से 15 और इंशाल्लाह 1 से 15 ताजिरों की जीत है इंशाल्लाह। हमारे साथ आसिम इरशाद साहब भी मौजूद हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से। इन्होंने नेशनल असम्बली का इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया। सर क्या देख रहे हैं सूरत हाल को, किस तरह से वोटिंग का अमल जारी है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, तहरीक लब्बैक ने जब ये डिसीजन किया कि 1 से 15 की को वोट देना है तो जितने भी हमारे कारकुन थे, जितने भी ट्रेडर अलायंस से रिलेटेड नुमाइंदे हैं जो चैम्बर का हिस्सा हैं, उन्होंने जो है सुबह से ही वोट डालना शुरू कर दिया है। और ये जमे खमीर बता रहा है कि इंशाल्लाह ताला जीत जो है प्या फाउंडर अलायंस की ही होगी इंशाल्लाह। जी दीगर तंजीमों की तरह ऑल पाकिस्तान पान सिगरेट एसोसिएशन के वसीम अली साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो भी प्या फाउंडर्स एलबीएफ अलायंस की हमायत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा क्या मामला चल रहे हैं, आपके वोटर्स ने वोट कास्ट कर दिए? जी वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पाकिस्तान पान एसोसिएशन के मेंबर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस कम्युनिटी, दूसरी कम्युनिटी के जो लोग हैं
वो यहाँ पर माशाल्लाह जम्मे गफ़ीर की तरह आए और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नज़र आ रहा है जब हमने यहाँ पर देखा तो 1 से लेकर 15 तक हमने वोट कास्ट किया और इनकी सपोर्ट भी की और मैं समझता हूँ कि हम जीते हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी आपने देखा कि वोटों का टर्नआउट जो अमूमी तौर पर मामलात होते हैं कि निस्बतन कम होता है इस टाइम तक, लेकिन इस वक्त तक 1600 वोट का कास्ट हो जाना आप किसकी हक में समझते हैं? देखिए, पहले नंबर पर तो बात यह है कि पहले लोग इतनी जस्तजू नहीं कर पाते थे। अभी लोगों का इतना आना पाकिस्तान में, आपको पता है कि बिज़नेस कम्युनिटी के जो हालात हैं, लोगों को एक होप नज़र आ रही है कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यह हमारा चैम्बर है जहाँ पे पूरे पाकिस्तान में ताजरों की बात को बुलंद किया जाता है और यहाँ से बात को उठाया जाता है। तो ताजरों को इस तरह पाकिस्तान के मुल्की हालात को, जैसे स्लिम फैब्रिक्स वाले या दूसरों से मेरी बात हुई, हमारा यही है कि हम सब मिलकर चाहते हैं कि मुल्की हालात को बेहतर किया जाए और उसके लिए एक ही प्लेटफॉर्म मौजूद है, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जी नाज़रीन, आपने देखा वोटिंग का अमल ताहाल जारी है और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन हतमी मराहिल में जो कॉर्पोरेट क्लास है उसके इलेक्शन हतमी मराहिल की तरफ रवा दवा है और यहाँ पर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं पेश आया। दो ग्रुपों के दरमियान तंदो तेज़ जुमलों का ज़रूर तबादला हो रहा है, लेकिन वोटिंग का अमल पुरअमन ताहाल जारी है। अहमद रियाज बलोच को फिल वक्त के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।